हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय लेके उपस्थित हुआ हूँ। इसके प्रीवियस क्लास में हमने बृहद हिमालय को बहुत अच्छी तरीके से जान लिया था। ठीक है, आज लघु हिमालय को शुरू करते हैं कि लघु हिमालय होता क्या है। देखिए, सबसे पहले जैसे प्रीवियस क्लास में हमने चार्ट बना के उसके हिसाब से सीखा था, आज उसी प्रकार इन दोनों को भी चार्ट के माध्यम से सीखते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि चार्ट बना के हम लोग सीखते हैं। ठीक, यहाँ पे आ गए और ठीक है, देखिए ये मैंने जम्मू कश्मीर बना दिया है और यहीं पे जो है यहाँ से लेके मैंने ये क्या है, ये बृहद हिमालय खींच दिया। इसके नीचे क्या, लघु हिमालय मैंने खींच दिया। उसके नीचे क्या है, उसके नीचे मैंने शिवालिक हिमालय खींच दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ऐसे आता है, कुछ ऐसे हमारा मैप में शो करता है। ठीक है, देखिए फर्स्टली आप यहाँ देखिए, इसे ये क्या है, ये बृहद हिमालय है। दूसरे नंबर पे क्या है, लघु हिमालय है और तीसरे नंबर पे क्या है, शिवालिक हिमालय। ठीक है, अब बृहद हिमालय के ऊपर क्या था, ट्रांस हिमालय था, जिसमें मैंने आपको कल बता दिया था JKL तीनों को बताया था बहुत अच्छी तरीके से। देखिए, याद करने के भी तरीके बताए थे। JKL मतलब जास्कल, लद्दाख, काराकोरम श्रेणियां। ये तीनों श्रेणियां जो है टेथिस सागर के मलबे से इनका निर्माण नहीं हुआ है, मतलब मीन्स कि हिमालय के पहले इनका निर्माण हुआ है। ये सब पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, सबसे फर्स्टली बता देता हूं कि मैंने बताया था कि जब मैं नदियां बताऊंगा तो बहुत अच्छी तरीके से नदियों के बारे में डिटेल दूंगा, लेकिन आज थोड़ा सा नदियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी नदियों को बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, चलिए नदियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी बता देता हूं कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। कैलाश पर्वत श्रृंखला में तिब्बत क्षेत्र, कैलाश पर्वत श्रृंखला में तिब्बत क्षेत्र में बोखर चू के पास एक ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, बोखर चू के पास एक ग्लेशियर से निकलती है, जिसको अगर सिन का बाब झरने का नाम है। उस झरने के झरना मीन्स जलधारा सिन का बाब का उद्गम स्थल माना जाता है सिंधु नदी को। यहीं पे देखिए, तो सबसे पहले सिंधु नदी में कहां से बता दूं, यहां से, और किन श्रेणियों के बीच से होकर गुजरती है, जास्कल और लद्दाख ये लीजिए सिंधु नदी मैंने ले आया। हाँ, सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहां है कि यहां पे सिंधु गार्ज बनाती है सिंधु नदी। अब गार्ज क्या है, मैं अभी इसके बाद में समझाऊंगा कि गार्ज होता क्या है। आप इतना जान लीजिए कि यहाँ पे गार्ज से होके गुजरती है और जो पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, ठीक, पाकिस्तान की तरफ चलिए। और यहीं पे देखिए, मैंने कल बताया था, आप सियोक नदी लिखते जाइए, नोट करते जाइए, नहीं ये वर्ड बाद में नहीं समझ में आते। सियोक नदी जो लद्दाख और काराकोरम के बीच से बहती है और यहीं पे आके सिंधु नदी से मिल जाती है। मीन्स सिंधु नदी की सहायक नदी सियोक नदी है। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखिए, ये यहाँ पे ये क्या बनाया, गार्ज बनाया। उसी तरीके इधर देख लीजिए पूरब, क्योंकि हमारा हिमालय इसके प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि पूर्व से लेके पश्चिम की तरफ फैला हुआ है हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। कैसा है, नवीन वली पर्वत है। ट्रांस हिमालय का टेथिस सागर के मलबे से निर्माण नहीं हुआ है, मतलब ये हिमालय का ही पार्ट है, लेकिन इसका हिमालय के साथ निर्माण नहीं हुआ। हिमालय से पहले इसका निर्माण हो चुका था। ठीक है, तो हिमालय की 4 श्रेणियां मानी जाती हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय।
कल ये सब मैंने बता चुका है। अब देखिए, अब बात आती है, अब इसके बाद बात आती है कि ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, आप इसको भी नोट कर लीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होके निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। चेमायुंगडुंग नाम बहुत कठिन है, इसलिए बहुत इंतजाम से पेन से लिख लीजिए। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। मैंने 3 बार नाम ले चुका, अब गलती मत करिएगा, ठीक है। हाँ, अगर ये नाम नहीं आता है तो आप कैलाश पर्वत, कैलाश श्रेणी, मानसरोवर लगा सकते हो, याद रखना। ऑप्शन जिस हिसाब से बनेगा उस हिसाब से आपको लगाना है। हाँ देखिए, अब जैसे यहां से अगर मैं बात करूं, यहां से बात करूं तो यहां से ब्रह्मपुत्र निकलती है और ये हमारे जो है भारत में दिहांग गार्ज से प्रवेश करती है। दिहांग गार्ज ये देखिए यहां पे आके ऐसे प्रवेश करती है और फिर अरुणाचल प्रदेश में सबसे फर्स्टली प्रवेश करती है। उसके बाद असम से होते हुए असम से होते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद, अगर बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में बात करूं तो ये बताया था ट्रांस हिमालय तो बिल्कुल ही बर्फ से ढका होता है। बृहद हिमालय में सबसे 10 पूरे विश्व की 10 सबसे ऊंची श्रेणियां बृहद हिमालय में पाई जाती हैं, जो बर्फ से हमेशा ढकी रहती हैं। इतना सुनिए। और लघु हिमालय सर्दियों में बर्फ से ढका रहता है, गर्मियों में बर्फ क्या हो जाती है, पिघल जाती है, जिससे लंबे लंबे घास के मैदान मिलते हैं इसमें। इतना समझ में आया। तो अब इनके बारे में चर्चा करते हैं कि ये मैदान क्या है, ठीक है, और इनके बारे में और क्या क्या चीजें पाई जाती है, वो सब बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहां पे देखिए लघु हिमालय में यहां पे क्या है, यहां पे है बलिहार दर्रा। तो इसको मैं ऊपर ले जाके लिख दूं, बलिहार दर्रा। क्या है, बलिहार दर्रा, ठीक। बलिहार दर्रा, ठीक है। अच्छा देखिए, बलिहार दर्रे से ही अटल टनल होके गुजरती है। इतना समझ में आया। बलिहार दर्रे से ही होके अटल टनल गुजरती है। जो देखिए, अब इसके बाद इसके ऊपर क्या, हम इसके ऊपर श्रीनगर की मैं बात कर देता हूं। तो श्रीनगर कुछ यहां पे है, ऐसे श्रीनगर कहां पे है, यहां पे है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, श्रीनगर, ठीक है, यहां पे श्रीनगर। और देखिए यहीं पे कश्मीर घाटी है। क्या है, कश्मीर घाटी है, ठीक है। कश्मीर घाटी में क्या आएगा, अगर देखेंगे तो देखो कश्मीर घाटी में आएगा श्रीनगर, इसमें इसके अंदर आएगा श्रीनगर आएगा, ठीक है। श्रीनगर के बाद बूलर झील आएगी, बूलर झील, ठीक है। और क्या आएगा इसमें आएगा डल झील, ठीक है। इतना समझ में आया, डल झील आएगा। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां पे कुछ ऐसे क्या बीच में क्या पाए जाते हैं, घास, यहां पे भी मैदान पाए जाते हैं, लेकिन यहां मोस्टली यहां पे देखिए इस तरीके का जो मैं हरा हरा बना रहा हूं, ये वाले को बल्कि इसको हटाइए, बिल्कुल नॉर्मल से यहां बनाइए, ठीक है। देखिए यहां पे मैंने बनाया, यहां पे भी घास का मैदान है, यहां पे घास का मैदान है, यहां पे भी घास का मैदान है, ठीक है। और जे यहां पे मैं बात करूं, यहां पे क्या है, काठमांडू घाटी है। यहां पे क्या है दोस्तों, काठमांडू घाटी है,
काठमांडू घाटी। ठीक है, यहां पे क्या है, काठमांडू घाटी है। अब यहां की बात करता हूं, यहां पे, यहीं पे देखिए, यहां पे है गुलमर्ग। यहां पे ही क्या है, गुलमर्ग, सॉरी, यहां पे क्या है, गुलमर्ग। और यहीं पे क्या है, गुलमर्ग के साथ सोनमर्ग भी है। ठीक, यहीं पे क्या है, सोनमर्ग, सोनमर्ग। ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा, कुल्लू कांगड़ा घाटी कहां पे है, देखिए इस दर्रे के बगल में यहां पे है कुल्लू कांगड़ा घाटी। क्या है, कुल्लू कांगड़ा घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी। ठीक है दोस्तों, यहां पे है कुल्लू कांगड़ा घाटी, जो कहां है, ये जो दर्रा है हमारा बलिहार दर्रा, उसके राइट साइड में बोलूं तो कुल्लू कांगड़ा घाटी है। अब देखिए इस घास के मैदान पे आते हैं, इस घास के मैदान, यहां पे क्या है, इस घास के मैदान, ये कहां पे है, हिमाचल में है, हिमाचल, हिमाचल में है। ठीक है, यही हिमाचल की बात करूं तो यहां क्या है, शिमला, ठीक, शिमला, और मनाली, मनाली, और क्या है, डलहौजी। ठीक, अब इधर आते हैं, इतना समझ में आया। देखिए लघु हिमालय में समझ में आया, जैसे मैंने बताया कि लंबे लंबे मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं बात करता हूं किसमें, अब शिवालिक हिमालय में। शिवालिक हिमालय जो है, देखिए पश्चिम साइड में हिमालय की श्रेणियां चौड़ी हैं और पूरब साइड में हिमालय की श्रेणियां पतली हैं। इसलिए अगर मैं बात करूं तो ये जो है नेपाल के लास्ट तक, मतलब सिक्किम तक शिवालिक हिमालय का अस्तित्व ज्यादा है। उसके बाद ये क्या है, ये जो है लघु हिमालय में ही मर्ज हो जाता रहा, और श्रेणियां इसके आगे कुछ हैं, उनको डिस्कस करते हैं, लेकिन इतना विशेष पूरब साइड में नहीं है। ठीक है, उनसे उनको देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, यहां पे लिख लीजिए, यहां पे ये क्या है, सबसे पहले, नहीं तो भूल जाऊंगा, यहां क्या है, सिंधु नदी, सिंधु नदी, जो क्या बनाती है, सिंधु गार्ज बनाती है। क्या बनाती है, सिंधु गार्ज, सिंधु गार्ज, ये है जैसा कि, ठीक है। और इधर क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, जो क्या बनाती है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी क्या बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी हमारी जो बनाती है वो ब्रह्मपुत्र गार्ज। क्या बनाती है, ब्रह्मपुत्र गार्ज, ब्रह्मपुत्र गार्ज। ये है कहां, ये है दोस्तों, ये यहां पे। ठीक है, ये कम अच्छा लिखा है क्या, इसको थोड़ा लिख देते हैं क्या फिर से। ठीक, ठीक, अब सही लिखे, हाँ, इतना समझ में आएगा। अब चलते हैं शिवालिक हिमालय की श्रेणियों के बारे में। तो देखिए यहां पे, यहां पे, यहां पे, ये सब क्या है, ये शिवालिक हिमालय की श्रेणियां है। सबसे लास्ट में, सबसे पूर्व में क्या है, क्या है, मिस्मी। सबसे पूर्व में क्या है, मिस्मी, इसी को कहते हैं, भीष्मी कहते हैं, मिस्मी, भीष्मी। ठीक है, क्या है, भीष्मी। उसके बाद क्या है, उसके बाद है अबोर, और उसके बगल में क्या है, अबोर के बगल में क्या है, अबोर के बगल में है निरीमिनी।
ठीक है। अब इसके बाद क्या है, डफला। इसके बाद क्या है, डफला। ठीक, इतना समझ में आया। आगे बढ़े अब इसके बाद इन्हीं के बारे में यहां से समझते हैं कि जो है मैं उसको अपने ओन राइटिंग में लिख भी रखा हूं। देखिए, लघु हिमालय शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। सर्दियों में बर्फ रहती है जो गर्मियों में पिघल जाती है। मीन सर्दियों में बर्फ से ढका रहता है, गर्मियों में ये पिघल जाता है, जिसके कारण इसमें लंबे और मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच समतल सपाट या घाटियां पाई जाती हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने ये बता चुका है। शीतोष्ण घास के मैदान जम्मू और कश्मीर मर्ग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है मित्रों? मर्ग के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में बुग्याल और पयाल से जाना जाता है। उत्तराखंड में बुग्याल और पयाल से जाना जाता है। आगे देखिए, शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र लघु हिमालय में स्वास्थ्यवर्धक स्थल पाए जाते हैं। गजब का कॉन्सेप्ट है। स्वास्थ्यवर्धक स्थल पाए जाते हैं जिसमें लोग जाते हैं और अपना खाली समय और जैसे कि और भी बाहर के लोग, इंडियन के लोग, जिसके जैसे समय बनता है, जैसे छुट्टियां पड़ती हैं, ये लोग जाते हैं वहां पर स्वास्थ्यवर्धक पर्यटकों में अपना समय व्यतीत करते हैं। ठीक है, या गुजारते हैं। आगे देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में गुलमर्ग और सोनमर्ग हैं। हिमाचल में शिमला, मनाली, डलहौजी हैं। ये क्या है? सब स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक हैं। ठीक है। उत्तराखंड में मसूरी, रानीखेत, नैनीताल और क्या, पिंडसर। ठीक है दोस्तों, पिंडसर, ये सब क्या है? स्वास्थ्यवर्धक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं लघु और बृहद। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो लघु कुछ ऐसा होता है और इस तरीके का मान लीजिए बृहद है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? बृहद हिमालय। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? लघु हिमालय। ठीक है, ये क्या है? लघु हिमालय। तो इसके बीच वाले को क्या बोलते हैं मित्रों? ये वाले को, इसको बोलते हैं घाटी। ठीक है, तो लघु और बृहद के बीच में देखिए घाटी पाई जाती है ना। ठीक है, देखिए ये क्या होती है? समतल मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। लघु और बृहद हिमालय के बीच में घाटियां पाई जाती हैं जो समतल मैदान इसमें पाए जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीर घाटी, बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है। हिमाचल में कुल्लू कांगड़ा। ठीक है, ये एक में है। ठीक, कुल्लू कांगड़ा। कुल्लू कांगड़ा बृहद एवं धौलाधार श्रेणी, बृहद एवं धौलाधार या लघु हिमालय के बीच में पाए जाते हैं। नेपाल में काठमांडू घाटी बृहद एवं लघु हिमालय के बीच में पाए जाते हैं। धौलाधार और पीर पंजाल दोनों लघु हिमालय प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के ही नाम हैं। ठीक है, श्रीनगर लघु हिमालय एवं बृहद हिमालय। ठीक है, बलिहार दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है।
समझ में आया दोस्तों। बलिहार दरना, जिसमें मैंने बताया अटल टनल जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है, जिससे अटल टनल से होके जाना पड़ता है। ठीक है मित्रों, आगे देखिए। शिमला धौलाधार श्रेणी पर बसा हुआ है। शिमला कहां पे बसा है? धौलाधार श्रेणी पे बसा हुआ। बोकाल एंड बयाल, बोकाल एंड बयाल शीतोष्ण घास के मैदान उत्तराखंड में है। मर्ग शीतोष्ण घास के मैदान कश्मीर राज्य। सिक्किम चुंगी घाटी, सिक्किम चुंगी घाटी लघु और बृहद हिमालय। ठीक है, पूर्वी हिमालय में सकरा होने के कारण लघु घाटियां नहीं पाई जाती हैं, सॉरी खुली घाटियां नहीं पाई जाती हैं। अब देखिए खुली घाटियां नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद देखते हैं शिवालिक हिमालय के बारे में। ठीक है, शिवालिक हिमालय में देखिए, शिवालिक हिमालय को और भी नाम से जाना जाता है, वाह्य हिमालय से जाना जाता है। कम ऊंचाई वाला कोसी तक ही पाया जाता है। कहां तक दोस्तों पाया जाता है? मैंने अभी बताया सिक्किम के नजदीक कोसी तक पाया जाता है, क्योंकि पूर्व में सकरा है। अरुणाचल प्रदेश में तीन, मैंने अभी बताया तीन चार, मतलब कि अगर राइट साइड से देखें, पूर्व की तरफ से देखें तो चार, मैंने क्या क्या बताया था? अभी नाम सबका लिख दिया था। ठीक है, देखिए फिर से लिख रहा हूं, जरा ध्यान से इनको आप नोट कर लीजिए। मिसमी अबोर, ठीक है, और नीरी, और क्या था? डफला। ठीक है, डफला, इनको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, ये चार जनजातियों के नाम पर ही इन्हें रखा गया था। यहां अब एक नई लाइन आप नोट करिए, ये चारों ये जो पहाड़ियां हैं, मिसमी अबोर नीरी डफला, ये जनजातियों के नाम पे इनका नाम रखा गया। ये चारों जनजातियां ये चारों जनजातियों के नाम पर इनका नाम रखा गया है। इनका नाम रखा गया है। ठीक है, समझ में आया। जो जंगलों में इन्हीं, देखिए ये चार जनजातियां जो अलग अलग पर्वत श्रेणियों में पाई जाती हैं, उन्हीं के नाम पे इनका नाम रखा गया है। ठीक है, देखिए मिसमी अबोर नीरी और डफला, ये जंगलों के पहाड़ों में, जंगलों की ओर पहाड़ों में रहती हैं। एक तरीके से कह देंगे जंगलों के पहाड़ों पर ये चारों रहती हैं जनजातियां। ठीक है, ये जनजातियां कहां रहती हैं? जंगलों के पहाड़ों पे रहती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लघु और शिवालिक के बीच में भी समतल मैदान पाए जाते हैं। उत्तराखंड दून द्वार कहा जाता है। उत्तराखंड को क्या कहा जाता है? दून द्वार कहा जाता है। ठीक है, अब मैं यहां पे बता देता हूं कि गार्ज क्या है। चलिए गार्ज के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, गार्ज, ये देखिए, ये मैंने बना दिया। देखिए जो जैसे सिंधु गार्ज है, ठीक है। अब नदियां, सिंधु गार्ज में सिंधु नदी बहती है, ठीक है, और दिहांग गार्ज में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। नदियां पर्वतों को कब तक काटती हैं? जब तक कि वो समुद्र तल के बराबर नहीं काट देती हैं, तब तक पर्वतों को काटती ही रहती हैं। अब इसमें देखिए कि सिंध नदी अगर यहां बहती है तो ये देखिए बिल्कुल खड़ी दीवार की तरह सैकड़ों मीटर ऊंची
अगर आपको मैं बोलूं कि यहाँ पे आप खड़े होके इसमें देखिए कि सिंधु नदी कहाँ बह रही है, यहाँ पे खड़े होके देखिए तो सिंधु नदी एक पतली दूध की रेखा की तरह यहां से दिखाई देगी, क्योंकि सैकड़ों मीटर नीचे सिंधु नदी बह रही है और बिल्कुल खड़ी दीवार, मतलब कि इसको काट के इतना गहरा तक ले गई है और अभी प्रेजेंट टाइम पे इसको काट ही रही है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? गार्ज। अब समझ में आया गार्ज क्या होता है? तो देखिए सिंधु नदी, ये सिंधु गार्ज है, उधर दिहांग गार्ज है। सिंधु गार्ज से सिंधु नदी बहती है, दिहांग गार्ज से क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ठीक है, इतना समझ में आया। और ये क्या है? ये है हिमालय। ये क्या है दोस्तों? हिमालय है। ठीक है, दोनों पर्वतों को काटकर आई आकार में बनाती हैं। दोनों पर्वतों को काटकर आई के आकार में बनाती हैं। आई के आकार में बनाती हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम गार्ज कहते हैं। उसे गार्ज कहते हैं। ठीक है, अब गार्ज पूरी तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, देखो दो पहाड़ों को काट कर बनाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। दोस्तों शायद ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, यदि मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर करिए, जिससे मैं और आगे और अच्छे वीडियो ले आके आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकूं। क्योंकि दोस्तों सुपर टेट बहुत नज़दीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुपर टेट 2023 में आना डन है। मुझे तो यहाँ तक सूचना मिली है कि लगभग 97,000 इसमें वैकेंसियाँ आएंगी। और सुनिए, सबसे फर्स्टली टेट होगा, उसके बाद ही सुपर टेट लगेगा, क्योंकि 2024 में चुनाव होना है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए बहुत अच्छी तरीके से हमारा जो है ये सुपर टेट के लिए मटेरियल हम तैयार करते हैं और आपको लिए लेते हैं, जो हमारा पूरी तरीके से एक तरीके से फ्री इनिशिएटिव है, फ्री क्लासेस है। और हमारे जितने भी टीचर हैं, सारे के सारे टीचर बहुत ही एक्सपीरियंस है। किसी के पास कम से कम 5-6 साल से नीचे का एक्सपीरियंस नहीं है। दोस्तों ये बात को ध्यान रखिए और अच्छा से अच्छा मैटर हम लोग लाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग पढ़ेंगे और हमसे जुड़ेंगे, जिससे हम जल्द से जल्द टेट का भी बैच बना सकें। ठीक है दोस्तों, जिससे हम जल्द से जल्द टेट का भी बैच बना सकें और टेट का भी सिलेबस कवर कर सकें। तो दोस्तों अपने सभी दोस्तों में हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।